हेलो गाइस, हाउ आर यू। वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पॉइंट पे। मैं आपका दोस्त सीताराम एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। जीके के टॉप ट्रेंडिंग 50 क्वेश्चन है ना, 50+ क्वेश्चन नहीं मानो ना, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा आपका राफेल फाइटर प्लेन के बारे में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, 15 से 20 मिनट का वीडियो रहेगा हमारा। 15 से 20 मिनट में राफेल के जितने भी सारे भी डाउट होंगे, जितने भी सारे भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे एग्ज़ाम की दृष्टि से, यानी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे ना, वो टॉप 50 क्वेश्चन उठाए हैं मैंने। टॉप 50 क्वेश्चन इसीलिए बोल रहा हूँ, ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर राफेल से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन इन्हीं 50 क्वेश्चन के आसपास ही रहेंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे, ये मैं आपको एश्योर करवा देता हूँ। और सबसे पहले बात तो जो भाई बहन डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं ना, डिफेंस से संबंधित, उसके लिए तो ये राफेल का ये सीरीज़, राफेल की ये वीडियो है ना, ये जानदार होने वाली है। क्योंकि एक क्वेश्चन या एक से दो क्वेश्चन तो पक्का आपको कोई भी शिफ्ट हो वो उसमें दिखने को दिखाई देंगे, ये मैं आपको एश्योर करवा देता हूँ। और जब भी राफेल के क्वेश्चन आएंगे तो आपको ये वीडियो मन लगा के देखनी है, और आई होप मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करवा दूंगा। फिर भी कोई डाउट रहेगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेशन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको पर्सनली जवाब दूंगा, ठीक है। तो बिना देरी किए गए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ठीक है। और अगर इस वीडियो में आपको कोई भी जानकारी इम्पोर्टेंट लगे, आपको लगे कि ये वीडियो हमारे लिए यूज़फुल है, तो आप वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और अगर आपका मन हो तभी लाइक करना, वरना आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा, राफेल है क्या। तो आपको पता होना चाहिए राफेल है क्या। राफेल ये एक उन्नत किस्म का फाइटर प्लेन है, ठीक है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए राफेल क्या है। राफेल एक फाइटर प्लेन है। सेकंड है, राफेल फाइटर प्लेन को किस देश की कंपनी ने बनाया है। तो आपको पता होना चाहिए ये देश की कंपनी है, फ्रांस की कंपनी ने, यानी राफेल का निर्माण है ना फ्रांस की कंपनी ने किया है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए राफेल को किस कंपनी ने बनाया। आपको ये तो पता है कि किस देश की कंपनी ने बनाया, फ्रांस। तो अब ये पता होना चाहिए फ्रांस की कौन सी कंपनी ने बनाया है। तो फ्रांस की दसोल्ट एविएशन ये नाम याद रखना है, ठीक है। ये दसोल्ट एविएशन जो कि फ्रांस की कंपनी है, उसने एक राफेल बनाया है। राफेल है क्या, ये एक उन्नत किस्म का फाइटर प्लेन है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बात आती है कि भारत ने कितने राफेल फाइटर प्लेन का ऑर्डर दिया है। तो ये राफेल, भारत ने 36 यानी 36 राफेल फाइटर प्लेन का ऑर्डर दिया है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राफेल फाइटर प्लेन कौन सी जनरेशन का है। तो यह है 4.5 जनरेशन का फाइटर प्लेन है, ठीक है, राफेल। भारत 36 राफेल कितने में ख़रीदा है, यानी भारत ने जो फ्रांस को 36 राफेल का ऑर्डर दिया ना, उसकी कुल लागत क्या है। कुल लागत है 59,000 करोड़ रुपये, ठीक है, यानी 59,000 करोड़, ठीक है। अब पहली खेप में कितने राफेल भारत आए। तो पहली खेप में 5 राफेल भारत आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, फ्रांस के किस एयरबेस से राफेल ने भारत के लिए उड़ान भरी है। यह आपको इम्पोर्टेंट है, ये एयरबेस इम्पोर्टेंट है, मेरिनिक एयरबेस जो कि फ्रांस का एयरबेस है, वहाँ से उस राफेल ने भारत के लिए उड़ान भरी है, ठीक है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है, राफेल फाइटर प्लेन की लंबाई कितनी है। तो ये राफेल फाइटर प्लेन की लंबाई है 15.3 मीटर, ठीक है। और राफेल फाइटर प्लेन की ऊंचाई कितनी है। तो राफेल फाइटर प्लेन की ऊंचाई है 5.3 मीटर। राफेल की विंग स्पैन कितनी है, यानी पंखों की चौड़ाई कितनी है। पंखों की चौड़ाई है 10.9 मीटर, लगभग 11 मीटर मानो ना। राफेल उड़ाने वाले पहले भारतीय पायलट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, कि राफेल उड़ाने वाले पहले भारतीय पायलट है हिलाल अहमद, जो कि कश्मीर से हैं, ठीक है। हिलाल अहमद याद रखना, इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है,
राफेल के लिए भारत और फ्रांस में कब समझौता हुआ? तो ये समझौता हुआ था 2016 में, ठीक है। फ्रांस ने भारत को अभी तक कितने राफेल दिए हैं? भारत को अभी तक 10 राफेल दिए, जिसमें से 5 तो पहुंच गए और 5 है ट्रेनिंग के लिए फ्रांस में मौजूद है, वो जल्दी पहुंच जाएंगे, ठीक है। और 2021 तक फ्रांस ने टारगेट दिया है कि सभी के सभी 36 है ना राफेल इंडिया में पहुंचा दिए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि फ्रांस के उड़ान के बाद पहली लैंडिंग कहाँ हुई थी? यानी फ्रांस के मेरिनिक एयरबेस से उड़ने के बाद वो कहाँ पर फर्स्ट बार लैंड हुआ था? वो हुआ था यूएई के अल डफरा एयरबेस में, ठीक है। राफेल कितने घंटे की उड़ान के बाद यूएई के अल डफरा एयरबेस में पहुंचा? तो 7 घंटे की उड़ान के बाद ये अल डफरा एयरबेस पे पहुंचा। मैं आपको बता देता हूँ, राफेल एक बार जब उड़ान कर ले तो 10 घंटे तक कंटिन्यू उड़ान कर सकता है, ठीक है। ये उसकी क्षमता है। नेक्स्ट है, राफेल भारत के किस एयरबेस पर लैंडिंग किया गया? तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये अम्बाला एयरबेस के, अम्बाला एयरबेस है फर्स्ट एएससी, है ना, फर्स्ट एएससी है अम्बाला एयरबेस, ये आपको पता होना चाहिए, एक्स्ट्रा जानकारी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राफेल की पहली खेप भारत कब आया? तो ये पहली खेप आया था 29 जुलाई 2020, यानी 29 जुलाई 2020 को यह भारत में फर्स्ट खेप आया था। फर्स्ट खेप में 5 राफेल आए थे, ठीक है। 5 राफेल 7 पायलट के साथ आए थे, ठीक है। ये आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट है, राफेल 1 मिनट में कितनी ऊंचाई तक जा सकता है, यानी मैक्सिमम ऊंचाई कितनी कवर कर सकता है राफेल 1 मिनट में? तो ये 18,288 फीट, जो कि बहुत ही मायने रखती है दुश्मनों के छक्के छुड़ाने में, ठीक है। तो आई थिंक ये बहुत ही बढ़िया फाइटर प्लेन है। नेक्स्ट है, राफेल कितनी ऊंचाई तक उड़ सकता है? तो ये 50,000 फीट की ऊंचाई तक आसानी से उड़ सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा हमारा, आई होप क्लियर हो रहा होगा। अगर वीडियो में आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर देना, ठीक है। एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना अपने भाई के लिए, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट में। ये वाला तो हो गया, ये वाला देखना है, ठीक है। इसमें रहेगा कि राफेल की टॉप स्पीड कितनी है? वो विजिबल हो रहा होगा, फिर भी नहीं हो रहा है तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है। ज़्यादा तो आपके भी दिक्कत रहेगी, मेरी भी दिक्कत रहेगी, ठीक है। तो है, राफेल की टॉप स्पीड कितनी है? तो यह है 2450 किलोमीटर पर घंटा, यानी 1 घंटे में ये 2450 किलोमीटर कवर कर सकता है। ये राफेल की टॉप स्पीड है। राफेल की कितनी सीरीज़ भारत आई है? तो राफेल की अभी तक 2 सीरीज़ भारत आई है। फर्स्ट है RBOO3, है ना, सीरीज़ राफेल क्या है? तो ये है, इसकी 2 सीरीज़ आई है, एक तो आई है RB003, दूसरी है BS सीरीज़, ठीक है। तो ये है RB, है ना, ये है वर्तमान में एयरफोर्स के चीफ, है ना, वो राकेश RKS भदौरिया के नाम पे। और ये BS सीरीज़ है, वो पूर्व में थे जो बीरेंद्र सिंह धनोआ, ठीक है, उसके नाम पर सीरीज़ 2 सीरीज़ लॉन्च की गई है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये RB003 सीरीज़ की राफेल है ना, ये क्या है? ये एक ट्रेनर फाइटर प्लेन है, आपको ये पता होना चाहिए, ये एक ट्रेनर फाइटर प्लेन है। जबकि BS सीरीज़ है ना, ये 1 सीटर फाइटर प्लेन है, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RB सीरीज़ फाइटर प्लेन ये 2 सीटर है, जबकि BS है ना, BS सीरीज़ की फाइटर प्लेन ये है 1 सीटर, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, पहली खेप की 5 राफेल कितने पायलट लेकर भारत आए? तो पहली खेप में आपको बताना चाहिए 5 राफेल फाइटर प्लेन आए थे। वो कितने पायलट के साथ आए थे? 7 पायलट के साथ, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है, राफेल ने फ्रांस से भारत तक कितनी दूरी तय की? ये दूरी तय की गई है, राफेल फ्रांस से भारत आने में 7,364 किलोमीटर की दूरी तय की है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पॉइंट ऑफ व्यू एग्ज़ाम की दृष्टि से, एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस ग्रुप कैप्टन के नेतृत्व में राफेल भारत आया? तो
ये ग्रुप कैप्टन थे हरकिरित सिंह। हरकिरित सिंह को आपको पता होना चाहिए। हरकिरित सिंह से एक रिलेटेड क्वेश्चन बनने वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट कि हरकिरित सिंह 2009 में शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कितने दिनों में ऑपरेशन के लिए राफेल तैयार हो जाएगा? यानी अभी तक जो भारत में 5 राफेल पहुंचे ना, 5 राफेल, तो वो भारत में लैंडिंग अंबाला एयरबेस पे लैंडिंग करने के बाद 5 से 7 दिनों के बाद वो ऑपरेशन के लिए एकदम पूर्णतः रेडी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। कितने पायलट को राफेल उड़ाने की ट्रेनिंग दी जा रही है? यानी भारत के कितने पायलट, भारत के 27 से 30 पायलट है जिनको राफेल उड़ाने की फ़िलहाल ट्रेनिंग दी जा रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट है। कितने राफेल का टेल नंबर RB होगा? यानी वर्तमान चीफ मिनिस्टर RKS भदौरिया के नाम पर वो केवल और केवल 6 राफेल फाइटर प्लेन का होगा। और आपको पता होना चाहिए RB 003 ये है ना फाइटर प्लेन, ये एक ट्रेनर फाइटर प्लेन है। ठीक है, तो उसके नाम पर है। अब आपको फैक्ट बता देता हूँ। RB एयर चीफ राकेश भदौरिया के नाम पर 6 राफेल का होगा। बाकी का 30 जो है बचेंगे राफेल, वो बनेंगे BS यानी बीरेंद्र सिंह धनोआ के नाम का टेल नंबर होगा। ठीक है, अब आपको बता दें टेल नंबर क्या होता है। टेल नंबर होता है किसी एयरक्राफ्ट की विशिष्ट पहचान संख्या। देश में उड़ने वाले सभी एयरक्राफ्ट को टेल नंबर जारी किए जाते हैं। ये टेल नंबर अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन के नियमों के मुताबिक दिए जाते हैं। टेल नंबर एक विशिष्ट फाइटर प्लेन के जो प्लेन होता है ना उसकी पहचान संख्या होती है और वो दिए जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय नागरिक नियमन। अब आपको क्वेश्चन पूछ ले टेल नंबर कौन प्रदान करता है, किसके द्वारा टेल नंबर दिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन के। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पहले बता दिया है। कितने राफेल का टेल नंबर BS होगा? अब टोटल 36 आए थे, उसमें से 6 तो RB हो गया, तो बाकी बचे 30 का क्या होगा? 30 का टेल नंबर वो राफेल 30 हो गए ना, उसका टेल नंबर BS होगा। ठीक है, और BS है पूर्व एयर चीफ बीरेंद्र सिंह धनोआ के नाम पर। ठीक है, नेक्स्ट है कि राफेल एक बार में कितना वजन एक साथ ले जा सकता है? तो राफेल एक बार में 24,500 किलोग्राम वजन आसानी से ले जा सकता है, यानी 245 क्विंटल एक साथ आसानी से ले जा सकता है। और ये है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है राफेल की खासियत दुश्मनों के चक्के छुड़ाने के लिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि राफेल एक साथ है ना 40 टारगेट पर, वो भी 100 किलोमीटर की रेंज में एक साथ 40 टारगेट पर। और यदि मैं आपको बता देता हूँ बालाकोट एयर स्ट्राइक में यदि राफेल होता तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वो बहुत ही नुकसान पहुँचाता, क्योंकि ये है ना, ये राफेल ये ख़ास तौर से बंकर उड़ाने में काम आता है। बंकर उड़ाने में क्योंकि एक साथ यदि 40 टारगेट को निशाना बना सकता है 100 किलोमीटर की रेंज में, तो बहुत ही खतरनाक घातक सिद्ध हो सकता है। क्योंकि 100 किलोमीटर की रेंज में लगभग ये 40 बंकर मुश्किल से मिलेंगे किसी भी दुश्मनों के। तो ये 40 बंकर को एक साथ उड़ा सकता है, ये इसकी खासियत है। यानी एक ही निशाने में एक ही टारगेट में ये आसानी से। और मैं बता देता हूँ राफेल की एक सबसे बड़ी खासियत है, वो खासियत ये है कि ये 1 मिनट में 2500 राउंड फायर आसानी से कर सकता है। 2,500 राउंड फायर आसानी से कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि राफेल लगातार कितने घंटों तक उड़ान भर सकता है? तो राफेल लगातार 10 घंटे तक उड़ान भर सकता है और यह हवा में अपना फ्यूल लोड कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेंगे हमारा कि राफेल की कॉम्बैट रेडियस कितनी है? कॉम्बैट रेडियस है राफेल की 3700 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है राफेल मेटियोर मिसाइल की मारक क्षमता। राफेल में 3 प्रकार की मिसाइलें अटैच की जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ राफेल की मेटियोर मिसाइल है जो कि 350 किलोमीटर की रेंज में दुश्मनों के जो भी बंकर है, जो भी कुछ भी है ना, वो टारगेट में ले सकती है। 350 किलोमीटर की रेंज में राफेल की मेटियोर मिसाइल, ये शानदार मिसाइल अटैच है राफेल की। और राफेल के साथ राफेल में 3 मिसाइल अटैच है। फर्स्ट है मेटियोर, सेकंड है हैमर और थर्ड मिसाइल है स्कैप मिसाइल। ठीक है,
ये 3 मिसाइलें हैं, मेटियोर, हैमर और स्कैव। ये 3 मिसाइल है जो कि शानदार अटैच है, राफेल को और भी ख़तरनाक बना देती है। ठीक है, तो आपको पहले डिस्कस कर चुके हैं। मेटियोर मिसाइल की मारक क्षमता है वो 350 मीटर है, और राफेल की हैमर मिसाइल है उसकी 150 किलोमीटर की रेंज में। और राफेल की रेट ऑफ क्लाइंब यानी उड़ने की क्षमता ना, वो है ना है 300 मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में वो 300 मीटर तक की ऊंचाई आसानी से प्राप्त कर लेता है राफेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राफेल की स्कैल्प मिसाइल की मारक क्षमता। तो ये है 500 किलोमीटर, यानी शानदार मिसाइल अटैच है राफेल की, सबसे खतरनाक मिसाइल है स्कैल्प मिसाइल। और इसकी खासियत है कि हवा से ये ज़मीन में वार करती है एकदम स्कैल्प मिसाइल। पूछ लेते हैं कि स्कैल्प मिसाइल की विशेषता, तो ये हवा से ये लैंड यानी सरफेस यानी ज़मीन सतह पर वार करती है, और ये है 500 किलोमीटर के दार पे। ठीक है, राफेल नेक्स्ट है राफेल 1 मिनट में कितने राउंड फायर कर सकता है। यह मैंने पहले बता दिया, राफेल 1 मिनट में 25 राउंड फायर आसानी से कर सकता है। और नेक्स्ट है फ्रांस कब तक 36 राफेल भारत को सौंप देगा। तो यह है 2021 तक भारत को सौंप देगा। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना राफेल के एक स्क्वाड्रन को अंबाला हरियाणा तथा मेसारा हासिमारा पश्चिम बंगाल के एयरबेस में तैनात करेगी। भारतीय वायुसेना ने इन 2 एयरबेस में आवश्यक अधोसंरचना जैसे शेल्टर, हैंगर तथा मेंटेनेंस फैसिलिटी के लिए लगभग 400 करोड़ रुपए का व्यय किया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सूचना थी। नेक्स्ट है, अब आपको पता होना चाहिए कि राफेल को सबसे पहले अंबाला एयरबेस पे लैंडिंग करवाया था। तो आपको अंबाला एयरबेस भी ट्रेंडिंग में होना चाहिए, अंबाला एयरबेस के बारे में कुछ नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, अंबाला एयरबेस की स्थापना हुई थी 1919 में। 1919 में आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, वो भी आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है अंबाला एयरबेस स्थायी एयरबेस कब बना था। यानी इसकी स्थापना तो 1919 में हो गई थी, पर स्थायी एयरबेस ये 1938 में बना था। नेक्स्ट है अंबाला में कब फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना की गई। यानी फ्लाइंग ट्रेनिंग की स्कूल की स्थापना अंबाला में 1948 में की गई थी। ठीक है, तो राफेल से पहले यानी सबसे पहले अंबाला में किस फाइटर प्लेन की तैनाती हुई थी। तो ये फाइटर प्लेन थे, एक तो जैगुआर था, एक मिग-21 वाई-सन था ना, ये था। नेक्स्ट है अंबाला से संबंधित फैक्ट में, नेक्स्ट है मिराज 2000 ने ऑपरेशन सफ़ेद सागर कहाँ से किया था। मिराज 2000 ने ऑपरेशन सफ़ेद सागर अंबाला एयरबेस से किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बालाकोट एयर स्ट्राइक भी अंबाला एयरबेस से की गई थी। ये थे हमारे टॉप 50, आई होप 50+ क्वेश्चन थे, शायद 54 क्वेश्चन थे। तो आई होप कैसा लगा ये वीडियो, आई होप ये जानकारी लिए आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर यूज़फुल रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक कमेंट कीजिए प्यारा सा। तो चलो बढ़ते हैं। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा राफेल से सारे ये क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे राफेल से। अगर राफेल से क्वेश्चन आएंगे तो इन्हीं से बाहर नहीं जाएंगे, नो डाउट। आप एश्योर ही रहिए, इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, तो अब मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड बाय, लव यू ऑल, ओके।